हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज की इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़े आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स को क्लियर करने वाली हूँ। बहुत सी ऐसी बातें जो आप तर्क के हिसाब से पूछते हैं और आपके तर्क सही भी होते हैं। अब उन तर्कों का क्लैरिफिकेशन कैसे होता है, कैसे क्लियर होंगे, उस चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप में से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद भी क्या होता है कि आपके मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं। बहुत बार आप अपने मन को खुद ही मना लेते हैं, लेकिन बहुत बार आप प्रश्न भी बहुत सारे करते हैं। आप अपने मन में ही प्रश्न पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही लॉजिकली सोचते हैं, लॉजिकल माइंड होता है, तो वो प्रश्न करते हैं कि कोई भी जर्नी जिसे हम आध्यात्मिक कह रहे हैं वो शरीर के रास्ते होकर के गुजर रही है, तो कैसे आध्यात्मिक हो सकती है। पहली बात, जो धरती पे मनुष्यों के बीच में शरीरों से जुड़े हुए संबंध होते हैं वो प्रकृति का नियम है। प्रकृति और पुरुष का संबंध होना एक सामान्य है। अब ऐसा नहीं कि जो हर कोई हर जगह पे तलाशे, वो नहीं, बल्कि एक पर्टिकुलर जो संबंध होता है उस संबंध की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद क्या चीज़ है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और यहाँ से गुजर रहे हैं। होता क्या है कि आपका चुनाव पहले ही, आपके जन्म से पूर्व ही आपका चुनाव हो चुका है कि आपको इस मार्ग पर जाना है। अब किस समय जाना है, किस परिस्थिति में जाना है, वो तय करते हैं डिवाइन, वो हम मनुष्य तय नहीं कर सकते हैं। आप चुने जा चुके हैं, लेकिन जब तक आप उस दिशा में चलेंगे, किस दिशा में, जहाँ को डिवाइन आपको ले जा रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, तब तक आपको अपने संसार के कार्मिक बंधनों को भी पूरा करना पड़ेगा। जो कर्म आपके लिए तय किए गए हैं वो आपको पूरे करने ही होंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इस जर्नी में एंटर हो गए और उसके बाद आपके बाकी कर्म खत्म हो गए, नहीं। आपके कर्म तब तक चलेंगे जब तक कि आपके कर्म तय हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज से आपके सामने एक रास्ता खुलेगा जहाँ पर को आपको चलना होगा, जो ईश्वर का मार्ग होगा। उस तरफ को धक्का कौन देगा, क्योंकि आप तो इस संसार में हैं, आपको नहीं पता है कि आपको कोई ऐसी आपका चुनाव हुआ है और आप इस उम्र में इस रास्ते पे चलेंगे, आपको नहीं पता है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप तो सिर्फ चल रहे हैं, आप अपने लाइफ को जी रहे हैं, आप सब कुछ ऐसे जी रहे हैं जैसे नॉर्मल हर कोई जीता है। आप पैदा हुए हैं, आपने अपने जो भी आपकी लाइफ में होता जा रहा है आप करते जा रहे हैं। तो वहाँ को जाने के लिए भी आपको एक पुश की ज़रूरत होती है, एक धक्के की ज़रूरत होती है। और धक्का क्या होता है, धक्का वो होता है जो तुम्हें अंदर तक झकझोर दे, मतलब तुम्हारी आत्मा को तक हिला करके रख दे। कुंभकर्ण था ना, आपने कुंभकर्ण की कहानी सुनी होगी। सोया रहता था 6 महीने, उसको जगाने के लिए ढोल नगाड़े सब कुछ बजाए जाते थे क्योंकि उठता नहीं था। तो वो आवाज़ जो उसके उस हिस्से तक चेतना को जगा दे, उस आवाज़, जो आवाज़ वहाँ तक पहुँचती थी वही उसको जगा पाती थी। तो आप भी क्या है, आप भी सोए हुए हैं, आप भी चल रहे हैं। बस संसार जिस तरीके से चल रहा है, एक स्वप्न संसार जिसे कहा जाता है, आप चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, खुश भी हैं, दुखी भी हैं, हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लाइफ में जो उसी सब कुछ जुड़ा हुआ है उस सब चीज़ से। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब आपकी चेतना को जगाया जा रहा है, आपकी चेतना को एहसास कराया जा रहा है कि अब आपका समय आ गया है कि आपने इस रास्ते पे चलना है, तो वो चोट दी जाती है जो वहाँ तक आपको हिला करके रख देती है। और वो चोट क्या करती है, एक सोल जर्नी, एक सोल जो आपके सामने, जो पहले से आपके साथ जुड़ी हुई थी, वो सोल आकर के करती है। अब इसमें बहुत से लोगों के मन में वही रहता है जो शुरुआती दौर में होता है, जो शुरू में इसमें एंटर होते हैं या पता चलता है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम हो, लेकिन किसी न किसी सोल जर्नी में हो सकते हैं। तो शुरू में होते हैं तो उनको बस यही होता है कि नहीं, अब मेरा ट्विन पार्टनर मेरे सामने आ गया है तो मुझे इससे ही शादी करनी है और यही मेरा लाइफ पार्टनर होगा। सबसे पहले तो इस इल्यूज़न से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो सोल केवल आपको पुश करने के लिए आई है, आपकी इंटरनल जर्नी को शुरू करने के लिए आई है। और उसकी भी जर्नी होगी तो वो अपने आप ही चलेगी, उसने अपने आप चलना, एक समय के बाद उसकी भी चलने लगेगी।
वो धक्का आपको देने के लिए आई है। अब उसने धक्का दे दिया है, धक्का तो दे दिया है, आप तकलीफ़ में भी चले गए, आप परेशान हो गए, आपको वो रास्ता भी मिलने लगा है, लेकिन आप एक्सेप्ट कब तक कर पा रहे हैं? कितना समय आपको उसे एक्सेप्ट करने में लग रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है। और आप तकलीफ़ तब तक झेलते रहेंगे, तब तक झेलते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। आपको बार बार तकलीफ़ मिलेगी, आप बार बार उस सोल के पीछे भागेंगे, आपको बार बार तकलीफ़ मिलेगी। आपको हर चीज़ वो सोल आपके सामने करेगी जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है। अगर आप उसके पीछे भाग रहे हैं तो वो आपके से दूर भागते चले जाएंगे। अगर आप फिज़िकली ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मतलब कि आपको चाहिए कि ये बस मेरा ही हो, ये मेरा ही रहे, तो क्या होगा? वो किसी और रिलेशन में चले जाएंगे। जैसा आप चाहेंगे उसके अपोजिट होगा। मिरर है ना, दाहिना हाथ उठाते तो बायां दिखाई देता है, वही चीज़ होता है, तो वो इसके अपोजिट होगा। अब आप भागते जा रहे हैं, वो भी भागते जा रहे हैं। आप शीशे की तरफ को दौड़ते रहिए, शीशा भी के अंदर जो व्यक्ति दिखाई देगा आपको, आपका खुद, आपका प्रतिबिंब, वो भी दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? आपसे अपोजिट दौड़ रहा है ना, आपके पास नहीं पहुंच रहा है। तो आप वही चीज़ कर रहे हैं और आप ये करते चले जाएंगे। तो इस चीज़ से आपको ज़रूर बाहर निकलना होता है कि आपको उस चीज़ से, उस इल्यूज़न से जो चाहिए वाला है, उससे बाहर निकलना होता है कि ये मेरा है, सिर्फ मेरा है। नहीं, नहीं है, वो आपको पुश करने के लिए आया हुआ था। आपको उस चीज़ से बाहर निकलना होगा। और बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि नहीं, बस जब वो मेरा सोल पार्टनर है, सोल है, तो कॉन्ट्रैक्ट वो किसी और के पास जा ही नहीं सकता, मुझे भी मिल सकता है। और ऐसे सोचने वाले वो लोग भी होते हैं जो ऑलरेडी किसी रिलेशन में होते हैं। जब आपके पास एक रिलेशन है, आपने कहा कि ये तो मैं अपने कर्म के हिसाब से, मतलब मेरे जीवन में निश्चित था इसलिए मुझे मिला, तो उसके जीवन में भी तो कुछ निश्चित होगा, वहाँ भी तो कुछ निश्चित हुआ होगा ना। तो उसे भी तो उस कनेक्शन में जाना पड़ेगा ना, उसे भी तो वो कर्मास पूरे करने होंगे ना। और उसकी जर्नी आपसे जुड़ने के बाद शुरू ज़रूर हो गई है, लेकिन एहसास उसे कहाँ से होने वाला है, कहाँ से वो इस चीज़ को समझने वाला है, उसमें तो समय लगेगा। और वो समय कहाँ है वो पता नहीं, वो तो डिवाइन के पास है, वो उन्हें पता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो सोल मेरे पास आ गई है और मुझे पता चलता है कि ये मेरा ट्विन पार्टनर है, डिवाइन मैस्कुलाइन है, तो बस ये मेरा ही है? ऐसा नहीं होता है। ये जो जर्नी है, जिसे ट्विन फ्लेम कहा जाता है, ये आपके आध्यात्मिक ऊंचाई की तरफ जाने वाली जर्नी है। आपको इस संसार में भी, आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है, वहाँ पर मजबूती से खड़ा करके रखने वाली जर्नी है। आप मजबूत होंगे, आप समर्थ होंगे। आप उस जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको मजबूत बनना होगा। आप ने कभी चाइनीज़ अगर मूवीज़ देखी होंगे ना, तो वहाँ पर को कुंफू फाइट वगैरह इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप उन ट्रेनिंग्स को ज़रा ध्यान से देखिएगा, कभी आपको नज़र आए, आप सर्च कर सकते हैं, फ़ोन आपके पास है। तो वहाँ पर बचपन से डाल दिया जाता है बच्चे को। अब बच्चे को क्या किया जा रहा है? धीरे धीरे मजबूत किया जा रहा है। हर रोज़ प्रैक्टिस करवाई जा रही है, हर रोज़ प्रैक्टिस, बहुत करनी, बहुत करनी, बहुत करनी है। वो जो स्पीड उनके अंदर आती कब आती है? एक टाइम के बाद आती है। पहले तो धीमे धीमे ही करते हैं ना, धीमे धीमे सिखाया जाता है, रोज़ किया जाता है। रोज़ अगर उस सिल्लियाँ तोड़नी है तो रोज़ मारो, रोज़ मारो। तो दर्द तो होता होगा ना हाथ में शुरू में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो दर्द ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा करने लगते हैं, बहुत बेहतर करने लगते हैं। कैसे करने लगते हैं? प्रैक्टिस से। आपको वो प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आपको मजबूत बनाया जा रहा है। आप जब पावरफुल सोल बनेंगे, कैसे बनेंगे? मजबूत, प्रैक्टिस, उस चीज़ को झेल करके, उस चीज़ को अपने अंदर बार बार रिवर्स में करके। आपको दुख दिया जा रहा है, आप रो रहे हैं बार बार, क्यों? रिवर्स में। धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं, आपको तैयार किया जा रहा है। अब तैयार हो रहे हैं तो फिर जब आप कंप्लीशन में जाएंगे तो फिर जो चुनौतियाँ आपके सामने होंगी, आप उनका सामना बहुत सहज ढंग से कर पाएंगे। आपको उस चीज़ से वो तकलीफ़ नहीं होगी, आप उस चीज़ से भागना नहीं चाहेंगे, उस चीज़ को फेस करेंगे, क्योंकि अब आपको उस चीज़ को झेलने की ताकत मिल गई है।
उस चीज़ को समझने की ताकत मिल गई है। क्योंकि देखिए, जो भी लोग आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, जिनके लिए कैसा भी मार्ग तय है, हर किसी के लिए अलग तरीके से मार्ग तय है, तो उस मार्ग में जब लोग चलते हैं तो उन्हें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और उसके लिए क्या होता है, उसके लिए वो धीरे धीरे खुद की सोल मजबूत बनाते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है, फिर आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।